असद रऊफ एक समय में आईसीसी एलिट पैनल का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज वो कपड़े और जूते चप्पल की दुकान चलाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंपायर को कपड़ों की दुकान चलानी पड़ रही है? क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए आपको बताते हैं। 2000 से 2013 के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अंपायरिंग का जलवा दिखाने वाले रऊफ आईसीसी के एलिट पैनल का भी हिस्सा रहे थे। उन्होंने इस दौरान 49 टेस्ट, 98 वनडे और 23 टी20 मैचों में अंपायरिंग की। इसके साथ साथ उन्होंने आईपीएल के भी कई सीजन में अंपायरिंग की थी। क्रिकेट में इतना लंबा सफर तय करने के बाद भी जूते चप्पल की दुकान चलाने पर मजबूर है। इसकी कोई एक वजह नहीं है। उन पर मैच फिक्सिंग से लेकर बलात्कार तक के आरोप लगे हैं। बात 2008 से शुरू होती है, जब ऑस्ट्रेलिया टीम 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने भारत आई थी। उस सीरीज का दूसरा मुकाबला मोहाली के मैदान पर खेला जा रहा था। भारतीय टीम बैटिंग कर रही थी और क्रीज पर वीरेंद्र सहवाग थे। मिचेल जॉनसन की शॉर्ट पिच बॉल पर सहवाग आउट हो गए, लेकिन असद रऊफ ने उंगली नहीं उठाई। उस समय डीआरएफ जैसी तकनीक भी नहीं थी, क्योंकि भारत इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। गेंद पर बल्ले का इतना मोटी किनारा लगा था कि हर किसी ने वो आवाज सुनी थी, लेकिन असद रऊफ जो उस समय अंपायरिंग कर रहे थे, उन्होंने सहवाग को आउट नहीं दिया। इस बात को लेकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग और असद रऊफ के बीच काफी देर तक बहस भी हुई, मगर रऊफ ने अपना फैसला नहीं बदला। इसका कारण सहवाग और रऊफ के बीच हुई एक डील थी, जिसे सहवाग ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है। सहवाग का कहना था कि असद रऊफ को ब्रांडेड चीजों का बहुत शौक था और मैं उस समय एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर था, इसलिए मैंने उन्हें एडिडास का चश्मा, टी शर्ट और जूते गिफ्ट किए थे और मजाक में उनसे कह दिया था कि जब मैं बैटिंग करने आऊं तो मुझे आउट मत देना, और रऊफ ने वैसा ही किया। भले ही वीरू ने रऊफ से मजाक में सारी चीजें कही थी, मगर रऊफ ने सच में वैसा किया। लेकिन उस समय जितना कसूर रऊफ का है, उतने ही दोषी सहवाग भी हैं। इसके अलावा मुंबई की एक मॉडल के साथ रेप और धोखाधड़ी का भी आरोप लगा था। ये मामला 2012 का है, जब एक मॉडल ने असद रऊफ पर ये कहते हुए इल्जाम लगाया था कि रऊफ ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। हालांकि रऊफ ने 10 साल पहले ही इन आरोपों को खारिज कर दिया था। उसके बाद वो समय आया जहां से असद रऊफ पर 5 साल का बैन लगा दिया गया। ये कहानी 2013 आईपीएल मैच फिक्सिंग से जुड़ी है। 2013 की आईपीएल में मैच फिक्सिंग कांड हुआ। उसके लिए एक जांच समिति बनाई गई, जिसमें अपनी जांच में असद रऊफ को भी दोषी करार दिया गया, जिसके कारण बीसीसीआई ने उन पर 5 साल का बैन लगा दिया। हालांकि हर बार की तरह रऊफ ने इस पर भी सफाई देते हुए खुद को निर्दोष बताया था। इन्हीं तमाम मामलों के चलते असद रऊफ का क्रिकेट से करियर खत्म हो गया और आजकल वो जूते चप्पल की दुकान चलाने पर मजबूर है। इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके लिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स चीटी को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं।